हेलो दोस्तों, और आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिस्वैप क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिस्वैप है क्या चीज़। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है यूनिस्वैप, हर जगह जहाँ भी देखो यूनिस्वैप यूनिस्वैप करते रहते हैं लोग। तो पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि यूनिस्वैप है क्या। तो यूनिस्वैप एक तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है। लाइक तरीके से डिसेंट्रलाइज, ये एक तरीके से एक्सचेंज है, लाइक बाइनेंस होती है। बाइनेंस एक तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बट जो यूनिस्वैप है यहाँ पे ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता एक्सचेंज पे। जो भी चीज़ें चलती हैं वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलती हैं। तो यहाँ पे मेनली जो यूनिस्वैप है वो एक तरीके से गवर्नेंस करता है, मतलब जिसके पास ज़्यादा टोकन्स या फिर जिसके पास ज़्यादा होल्डिंग होती है उसके पास गवर्नेंस रहती है। तो मेनली हमारा यूनिस्वैप इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है। इथेरियम ब्लॉकचेन के ERC-20 टोकन्स को एक्सचेंज करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सिंस ये डिसेंट्रलाइज है तो आपको यहाँ पे कोई किसी को ये नहीं रहेगा कि हैकिंग का प्रॉब्लम है या कुछ है। आप यहाँ पे सीधा अपने वॉलेट से लिंक कर सकते हो इसको, जहाँ पे आपकी प्राइवेट की स्टोर रहती हैं। तो अब समझ लेते हैं कि यूनिस्वैप कैसे हमें यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले हमको यूनिस्वैप की वेबसाइट पे जाना है। तो अगर आपको ट्रस्टेड लिंक खोलनी है यूनिस्वैप की, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हैकर्स वगैरह कोई दूसरी लिंक दे देते हैं और आपका वॉलेट हैक कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप हमेशा एलीट क्रिप्टो टूल पे जाओ। और एलीट क्रिप्टो टूल पे जाने के बाद ये लिंक है elite.cryptocoach.com, और यहाँ पे चेक करो HTTPS। और उसके बाद आप सिक्योर लिंक में जाओगे। सिक्योर लिंक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, यहाँ यूनिस्वैप दिखेगा आपको। तो यूनिस्वैप पे आप क्लिक करोगे और यूनिस्वैप पे क्लिक करते ही आपकी यूनिस्वैप की वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पे। तो ये आपकी सिक्योरली वेबसाइट खुल गई यूनिस्वैप की। और सबसे पहले हम देखेंगे, सीधा देखते हैं कि कैसे हम इसमें एक्सचेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें जाने से पहले आपको मेटामास्क डाउनलोड करना पड़ेगा। और मेटामास्क डाउनलोड करने के लिए आप मेटामास्क गूगल पर डाल सकते हो। ये ध्यान रखना कि metamask.io से ही डाउनलोड करो। बहुत बार क्या होता है कि कोई और आपको लिंक देता है, उसको ट्रस्ट मत करो। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो मेटामास्क को। और आप इस मेटामास्क को एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हो, iOS में भी यूज़ कर सकते हो और क्रोम में भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को मेटामास्क नहीं पता मेटामास्क क्या होता है। तो मेटामास्क एक तरीके से वॉलेट है हमारा, जैसे और वॉलेट्स होते हैं वैसे ही मेटामास्क है। और ये मेनली हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है। मतलब इथेरियम के हम करेंसीज़ वगैरह ERC-20 टोकन्स इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है यहाँ पे मेटामास्क का आइकन। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद आप जैसी यूनिस्वैप की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आप लॉन्च ऐप दबाओगे। और लॉन्च ऐप दबाने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिख जाएगा। और हो सकता है आपको शायद डार्क थीम भी मिले, तो डार्क थीम भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे को लाइट थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिस्वैप एक तरीके से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और यहाँ से आप कोई भी करेंसीज़ वगैरह जो इथेरियम बेस्ड करेंसी रहती है उसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे स्वैप पे जाओगे तो यहाँ पे स्वैप कोई भी करेंसीज आप कर सकते हो इनमें से। लाइक किसी भी करेंसीज़ को किसी और करेंसीज में आपको स्वैप करना है तो यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका पूल। पूल में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने हमारी ईल्ड फार्मिंग की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके देखो। मैं वो रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ईल्ड फार्मिंग में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, तो वो ज़रूर चेक करो। नेक्स्ट आता है यूनी। और यहाँ पे आप जो यूनी अपने टोकन्स हैं उनको यहाँ पे स्टेक कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो, रिवॉर्ड्स ले सकते हो। यहाँ पे वोट एक नया इनने फीचर ऐड किया है, मतलब आप गवर्नेंस इसमें कर सकते हो। गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि ये सिंस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई फीचर्स वगैरह होता है और किसी को अगर कुछ नया प्रपोजल डालना है तो वोट में डाल सकता है और यहाँ पे जाके उस पर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे हम गवर्नमेंट में रहता है, कोई एक सिंगल किंग नहीं रूल करता यहाँ पे। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे एडवांटेज हमारे पास यही है। नेक्स्ट आता है आपके पास चार्ट्स। तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यूनिस्वैप के बारे में। तो uniswap.info में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, लिक्विडिटी कितनी चल रही है, वॉल्यूम कितना चल रहा है। और लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपने यील्ड फार्मिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप टोकन्स क्या चल रहे हैं और टॉप पेयर्स क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट अब आते हैं कि कैसे हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्वैप में चलते हैं और स्वैप में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इथेरियम, और यहाँ पे भी कोई करेंसी चूज़ कर सकते हो। एक और चीज़, यहाँ पे मेरी डिफ़ॉल्ट लिस्ट यूनिस्वैप लगी हुई है और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, कोई और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसके कॉइन्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई ERC-20 बेस्ड कॉइन का एड्रेस भी डाल सकते हो, तो ये वहाँ पे लिंक कर देगा। तो अब मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी USDT लूँगा, तो आप USDT यहाँ पे ले सकते हो आराम से। तो USDT लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे USDT डाल दिया और मेरे को इथेरियम से USDT चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी चीज़ डालोगे, अगर ये डालोगे ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ मैंने जैसे ही 10 USDT डाला तो यहाँ पे 0.02 आ गया।
और यहाँ पे क्या आ रहा है कि सबसे पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपना वॉलेट। तो जैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके, कोई भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, बट रिकमेंडेड मेटामास्क ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही चीज़ फेमस है। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट खुल जाएगा मेटामास्क का, और मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा यहाँ पे। और पासवर्ड डालने के बाद आप अनलॉक जैसे ही करोगे तो आपको मेटामास्क में पहले अपने इथेरियम डालने पड़ेंगे, जो भी डालने पड़ेंगे। नाउ होगा क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 0.9 इथेरियम है अभी। और एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि एसेट्स में आपके पास यहाँ पे ये दिखा रहा है, और यहाँ से आप कोई और टोकन भी ऐड कर सकते हो ERC20 बेस्ड। ओके, तो जैसे ही मैंने कनेक्ट दबाया तो मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें खुल गई, बैलेंस खुल गया और प्राइस खुल गया, और क्या प्राइस चल रहा है वो भी दिखा रहा है, और यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट दिखा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्लिपेज करके है और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन डेडलाइन करके है। तो स्लिपेज का मतलब ये है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहे हैं दोनों के रेट्स, मतलब इथेरियम के रेट एकदम बढ़ते हैं, एकदम डाउन हो रहे हैं, तो होगा क्या कि जो प्राइस होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। और अगर प्राइस चेंज होता है तो हमारा ऑर्डर जो होगा, जो हमने ख़रीदा है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्लिपेज का मतलब ये है कि आप कितना स्लिपेज रखना चाहते हो, मतलब इतने से अगर ऊपर नीचे गया 0.5% से ऊपर नीचे गया प्राइस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर ट्रांजैक्शन विल बी रिवर्टेड इफ़ द प्राइस चेंजेस अनफेवरेबली बाय मोर देन दिस परसेंटेज। मतलब आप यहाँ पे स्लिपेज आप डाल सकते हो। तो 0.5 एक नॉर्मल स्लिपेज है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेडलाइन भी दे रखी है। तो ट्रांजैक्शन डेडलाइन क्या कहती है कि योर ट्रांजैक्शन विल बी रिवर्टेड बैक इफ़ पेंडिंग फॉर मोर देन दिस लॉन्ग, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा अगर पेंडिंग चली गई तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई डरने की चीज़ नहीं है कि आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा किसी एक्सचेंज को, या फिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो ये ऑटोमेटिकली चलती है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। तो यहाँ जैसे ही मैं स्वैप दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस दिख जाएगा, कितना चल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और मैं जैसे ही कन्फर्म करूँगा इसको तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आएगी मेटामास्क के थ्रू, और ये मेरे को बताएगा कितना मेरे को गैस फीस लग रही है। तो यहाँ पे जैसी कन्फर्मेशन आएगी यहाँ पे आपको गैस फीस दिखेगी, और अभी मेरे पास गैस फीस जो आ रही है 0.01 आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा गैस फीस है। और इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो आप। तो अगर आपको स्लो ट्रांजैक्शन चाहिए, एवरेज चाहिए, फास्ट चाहिए, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं एवरेज ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने कंफर्म किया तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सबमिटेड आ गया, और यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ, चाहे इसमें भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे पेंडिंग में चली गई है। और यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि ईथर स्कैन में अगर जाके मैं देखूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अपना स्टेटस ट्रांजैक्शन का। ओके, तो अभी ट्रांजैक्शन काफ़ी टाइम लगा रही है, और अभी जैसी ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाएगी, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे को शो करने लग जाएंगे मेरे USDT। तो यहाँ पे मेटामास्क अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे को शो करने लग जाएंगे। अभी कन्फर्मेशन नहीं हुई है उसकी। तो अगर आपके यहाँ पे शो नहीं करते कंफर्म होने के बाद, क्या करोगे, यहाँ पे जाओ और व्यू ऑन ईथर स्कैन पे जाओगे, अपना अकाउंट खोलोगे, और जैसे ही आपका व्यू ऑन ईथर स्कैन खुल जाएगा, यहाँ मेरा एड्रेस खुल चुका है। एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि जो भी आपके कॉइन्स वगैरह रहते हैं वो कभी भी वॉलेट्स में नहीं रहते, हमेशा ब्लॉकचेन में रहते हैं। जो वॉलेट रहते हैं आपके प्राइवेट कीज़ वगैरह स्टोर रखते हैं और शो करते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन से ही उठ के आती हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन में आप सारी चीज़ें अपनी देख सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है, तो यहाँ पे इतने इथेरियम है, और अभी ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हुई है, और कंफर्म होने के बाद USDT दिखाने लग जाएगा। अभी मेरे पास IND टोकन्स पड़े हुए हैं यहाँ पे बस। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाएगा। बाकी जो भी आपको, जैसे अगर आपको वापस USDT को इथेरियम में एक्सचेंज करना है तो USDT यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। USDT के बाद यहाँ पे जो भी आपको टोकन में चाहिए होगा वहाँ से सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास जो भी टोकन्स होंगे USDT के, अभी मेरे पास कंफर्म नहीं हुए ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आपके पास USDT आ जाएंगे, और यहाँ से आप किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो वेरी इजीली। तो अभी इथेरियम का नेटवर्क काफ़ी जाम चल रहा है, और काफ़ी स्लो हो रही है ट्रांजैक्शंस वगैरह, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ रही है, ट्रांजैक्शन फ़ीस। तो इसका आप ध्यान रखना, और अगर आप ये यूज़ करते हो तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा फ़ीस पे करो। नहीं तो आप कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ही अगर करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ से करना है, बट ये एक तरीके से फुली डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। कोई भी प्राइवेट की शेयर नहीं की जा रही, आप डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो। तो इन द फ्यूचर इथेरियम 2.0 आने के बाद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा ट्रांजैक्शंस में। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यूनिस्वैप के ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।